दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले के समाप्त होने के तुरंत बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने आगामी तीसरे टेस्ट के लिए एक नई और बेहद प्रभावी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। साथ ही क्रिकेट विश्लेषक गौतम गंभीर ने भी इस टीम चयन पर अपनी सहमति जताई है। इस नई टीम की घोषणा के बाद न्यूजीलैंड की टीम पर जबरदस्त दबाव देखा जा रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन खिलाड़ियों को इस नए टीम में जगह दी गई है और किन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। इसके साथ ही हम आपको तीसरे टेस्ट मैच की पिच रिपोर्ट भी देंगे, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि पिच किस तरह से खेल सकती है और कौन से खिलाड़ी इस पिच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा टेस्ट मैच का कार्यक्रम भी आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आप जान सकें कि यह रोमांचक मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से लाइव देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा एक आक्रामक और समझदार कप्तान है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला 1 नवंबर को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का समय सुबह 9:30 बजे निर्धारित किया गया है। यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें इस सीरीज में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं, तो आप इसे जियो सिनेमा ऐप पर मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से मुफ्त में देख सकते हैं। वहीं यदि आप बड़े स्क्रीन पर इसका आनंद लेना चाहते हैं, तो यह मैच स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा, जहां आपको उच्च गुणवत्ता और बेहतरीन कमेंट्री के साथ खेल का अनुभव मिलेगा। दोस्तों, बात करें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध क्रिकेट ग्राउंड है, जहां कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। यहां की पिच का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन खिलाड़ियों और परिस्थितियों पर काफी निर्भर करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वानखेड़े स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद करती है, लेकिन इसका स्वभाव मैच के दौरान बदलता रहता है। बल्लेबाजी के लिए बेहतर मानी जाती है। शुरुआती समय में तेज गेंदबाजों को उछाल और सीएम मूवमेंट मिल सकता है, खासकर सुबह के सत्र में। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी हो जाती है। यहाँ पर पहली पारी में अच्छा स्कोर बनाना महत्वपूर्ण होता है। वहीं दोस्तों, दूसरे और तीसरे दिन पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है। गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाज लंबी पारियां खेल सकते हैं। स्पिनर्स को भी धीरे धीरे मदद मिलने लगती है, खासकर अगर पिच पर हल्की दरारें बनने लगें। इसके अलावा दोस्तों, चौथे और पांचवें दिन पिच में बड़ी दरारें बनने लगती हैं, जिससे गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों को काफी मदद मिलती है। स्पिनर्स को टर्न और उछाल मिलना शुरू हो जाता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। इस समय बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि गेंद असमान रूप से उछलती है और स्पिन होती है। वानखेड़े की पिच पर तेज गेंदबाजों को पहले कुछ ओवरों में स्विंग और सीम मिल सकती है, खासकर सुबह के समय और नई गेंद के साथ। उछाल भी समान रूप से रहता है, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकता है। अगर बादलों का मौसम हो या समुद्री हवाएं चल रही हों, तो स्विंग भी ज्यादा देखने को मिलती है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए चौथे और पांचवें दिन बेहद मददगार साबित होती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच सूखती है और दरारें बनती हैं, जिससे स्पिनर्स को अतिरिक्त टर्न और उछाल मिलती है। रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह जैसे भारतीय स्पिनर्स ने यहाँ पर काफी सफलताएं हासिल की हैं। बाएं हाथ के स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को यहाँ पर रफ पैचेस से मदद मिलती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए खेलना कठिन हो जाता है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर मैच जीतने के लिए सही रणनीति बनानी जरूरी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और युवा प्रतिभा यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर तीसरे टेस्ट में भी देखने को मिलेगी। ये जोड़ी अब तक अपने आक्रामक खेल के लिए जानी जाती है। दोस्तों, बात करें रोहित शर्मा की, तो दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह टेस्ट सीरीज अब तक अत्यधिक सफल साबित हुई है। उन्होंने पहले दोनों मुकाबलों में अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई और कप्तानी में भी अपनी कुशलता का परिचय दिया। रोहित का अनुभव और उनकी नेतृत्व क्षमता दोनों ही टीम इंडिया के लिए अनमोल साबित हो रहे हैं। रोहित के बल्लेबाजी की बात करें तो वह
टेस्ट क्रिकेट में अपनी क्लासिकल तकनीक के लिए जाने जाते हैं। पिच पर उनकी मौजूदगी हमेशा विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाती है। उनकी स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता, चाहे वह सीधा ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर फ्लिक शॉट, उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग करती है। वे सहजता से आक्रामक शॉट्स खेलते हैं और अपने सधे हुए अंदाज में खेल को नियंत्रित करते हैं। रोहित ने इस सीरीज में अब तक अपनी आक्रामक अप्रोच और संयम का बेहतरीन तालमेल दिखाया है। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन साफ झलकता है। जहां वे शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों का सम्मान करते हुए खेलते हैं, वहीं सेट होने के बाद अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल दिखाने से भी नहीं हिचकते। ऐसे में तीसरे टेस्ट में भी वह उसी मानसिकता के साथ मैदान में उतरेंगे, टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने के इरादे से। कप्तानी में भी रोहित का रणनीतिक दृष्टिकोण सराहनीय रहा है। उन्होंने सही समय पर गेंदबाजों का बदलाव किया है और फील्ड सेटिंग्स में भी गहराई से सोचते हुए चतुराई दिखाई है। उनकी यह रणनीतिक समझ और मैदान पर शांत स्वभाव भारतीय टीम को एक स्थिर और आत्मविश्वास से भरी इकाई बनाए हुए है। तीसरे टेस्ट में भी रोहित शर्मा की कप्तानी और बल्लेबाजी पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि वह न सिर्फ बल्ले से योगदान देंगे बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम को जीत की राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। रोहित शर्मा अपनी ताकत और अनुभव के साथ भारतीय टीम के लिए तीसरे टेस्ट में निर्णायक भूमिका निभाने को पूरी तरह तैयार हैं। वहीं दोस्तों, बात करें यशस्वी जायसवाल के बारे में, तो यशस्वी जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है और बहुत कम समय में ही खुद को एक भरोसेमंद ओपनर के रूप में स्थापित कर लिया है। उनकी तकनीकी कुशलता और धैर्य से भरी पारी उन्हें न केवल एक सक्षम बल्लेबाज बनाती है, बल्कि वे मुश्किल हालात में टीम को स्थिरता भी प्रदान करते हैं। चाहे वह नई गेंद का सामना हो या पिच की चुनौतियां, यशस्वी हमेशा मानसिक रूप से तैयार नजर आते हैं। यशस्वी ने अपनी बल्लेबाजी में धैर्य के साथ साथ आक्रामकता का सही संतुलन दिखाया है। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने मजबूत साझेदारियों में योगदान देकर यह साबित किया है कि वह न सिर्फ पारी को स्थिर कर सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। उनकी यह विशेषता रोहित शर्मा के साथ एक बेहतरीन ओपनिंग बैलेंस बनाती है, जहां रोहित के अनुभव और आक्रामकता का यशस्वी की समझदारी भरी बल्लेबाजी से मेल होता है। यशस्वी की तेज रनों की क्षमता भारतीय टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित होती है। जब वे क्रीज पर होते हैं तो वे लगातार रन बनाने के साथ साथ गेंदबाजों पर दबाव डालते हैं। उनका फुटवर्क और शॉट चयन यह दर्शाता है कि वे हर गेंद को उसके गुण के आधार पर खेलते हैं, जिससे उन्हें लगातार बड़े रन बनाने का मौका मिलता है। तीसरे टेस्ट में भी यशस्वी से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। वे न केवल एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेंगे बल्कि एक लंबे समय तक पिच पर टिककर विपक्षी टीम की योजना को विफल करने का इरादा भी रखते हैं। यशस्वी का स्वाभाविक खेल और संयम दोनों मिलकर उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं और भारतीय टीम के लिए उनकी यह भूमिका बेहद अहम साबित हो सकती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर शुभमन गिल को एक बार फिर प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सितारे के रूप में देखे जा रहे हैं और उनकी प्रतिभा ने उन्हें इस स्तर पर बेहद लोकप्रिय बना दिया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और सूझबूझ ने न केवल भारत में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में धूम मचाई है। शुभमन गिल का खेल संतुलन और तकनीकी दक्षता उन्हें एक विशेष बल्लेबाज बनाते हैं। चाहे वह तेज गेंदबाजों का सामना हो या फिर स्पिनरों की चुनौती, गिल हर स्थिति में निडर होकर खेलते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अनूठा अंदाज और आक्रामकता पिच पर उनका प्रभाव साफ तौर पर दिखाती है। उनका फुटवर्क, समय पर शॉट चयन और धैर्य बल्लेबाजी में उनका सबसे बड़ा हथियार है। पिछले कुछ सीरीज में शुभमन ने अपने दमदार प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह न केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं बल्कि दबाव की स्थिति में भी शानदार खेल दिखा सकते हैं। तीसरे टेस्ट में उनका चयन इस बात का संकेत है कि टीम प्रबंधन को उन पर पूरा भरोसा है और वह इस विश्वास को बड़ी पारी में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी स्ट्रोक प्ले और तेजी से रन बनाने की क्षमता किसी भी विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। जब शुभमन क्रीज पर होते हैं तो खेल का मोमेंटम बहुत तेजी से भारत की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उनकी इस क्षमता के कारण उन्हें एक बार फिर से तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए शामिल किया गया है और टीम
उनसे एक और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। दोस्तों, अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम में चौथे स्थान पर जिस खिलाड़ी का नाम सबसे पहले लिया जाता है वह है विराट कोहली। वह बल्लेबाज जो आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं। कोहली का करियर बेमिसाल उपलब्धियों से भरा है, चाहे वह वनडे हो, T20 हो या फिर टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने हर फॉर्मेट में अपने खेल का लोहा मनवाया है। हालांकि इस सीरीज में अब तक उनके बल्ले से वह बड़ी पारी नहीं आई है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह फॉर्म से बाहर हैं। विराट कोहली की बल्लेबाजी में सबसे बड़ी खूबी उनकी तकनीकी मजबूती और मानसिक दृढ़ता है। उनके फुटवर्क, टाइमिंग और हाथ आंख समन्वय की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी ड्राइव, खासकर कवर ड्राइव को देखना क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी कला से कम नहीं है। वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ जितने सहज दिखते हैं उतनी ही खूबसूरती से स्पिनरों को भी खेलते हैं। कोहली के पास हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग गियर हैं। जब तेज गति से रन बनाने की जरूरत होती है तो वह आक्रामक हो जाते हैं, और जब टीम को एक ठोस पारी की जरूरत होती है तो वह संयमित बल्लेबाजी करते हैं। विराट का टेस्ट क्रिकेट में योगदान टेस्ट क्रिकेट में कोहली ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे समय तक क्रीज पर टिकने और गेंदबाजों को थकाने की कला जानते हैं। उनकी फिटनेस जो पूरे विश्व में मिसाल मानी जाती है, उन्हें लंबे समय तक बैटिंग करने में मदद करती है। वह कठिन परिस्थितियों में भी रन बना चुके हैं, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचें हों या इंग्लैंड की स्विंग करती गेंदें। विराट कोहली का मानसिकता और फॉर्म पर विश्वास। कोहली का एक और बड़ा गुण यह है कि वह कभी हार नहीं मानते। भले ही इस सीरीज में बड़े स्कोर से वह दूर रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिक दृढ़ता उन्हें हर समय बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। उनके खेल में वह आत्मविश्वास और जज्बा साफ झलकता है जो बताता है कि वह किसी भी समय वापसी कर सकते हैं। विराट को बस एक बड़ी पारी की दरकार है, और एक बार जब वह उस लय को पा लेते हैं तो वह एक लंबी बड़ी पारी खेलने में सक्षम है। इस तीसरे टेस्ट में कोहली का इरादा बिल्कुल साफ होगा, टीम को मजबूत स्थिति में लाने के साथ साथ एक व्यक्तिगत रूप से बड़ी पारी खेलना। कोहली जानते हैं कि उन्हें रन बनाने का सिर्फ एक मौका चाहिए। इसके बाद दोस्तों, 5वें नंबर पर भारतीय टीम के मध्य क्रम में जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वह है श्रेयस अय्यर। अय्यर ने भारतीय क्रिकेट में अपने लिए एक खास जगह बनाई है, खासकर मिडिल ऑर्डर में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और मुश्किल हालात में मैच को पलटने की क्षमता के कारण। उनकी उपस्थिति टीम को एक मजबूत बैलेंस देती है। जहां वह तेजी से रन बना सकते हैं, वहीं जरूरत पड़ने पर पारी को भी संभालने का हुनर रखते हैं। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खूबी उनकी आक्रामकता है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव में भी अपनी स्वाभाविक शैली से खेलने से नहीं कतराते। उनका फुटवर्क बेहद शानदार है, खासकर जब वह स्पिन गेंदबाजों का सामना कर रहे होते हैं। उनकी स्पिन के खिलाफ आक्रामक बैटिंग और बड़ा शॉट खेलने की क्षमता उन्हें मिडिल ऑर्डर में बेहद खास बनाती है। अय्यर न सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, बल्कि वह तेजी से रन भी बनाते हैं, जो टेस्ट मैच में रन गति को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। स्पिन के खिलाफ उनकी आक्रामकता उन्हें एक महत्वपूर्ण हथियार बनाती है। चाहे पिच धीमी हो या गेंदबाज अच्छी लय में हो, श्रेयस अय्यर क्रीज पर सेट होकर अपने शॉट्स खेलने में सक्षम रहते हैं। वह स्वीप, रिवर्स स्वीप और बैकफुट पर जाकर कट या पुल शॉट्स में माहिर हैं। यही वजह है कि स्पिनरों के खिलाफ वह विपक्षी टीम के लिए खतरा बन जाते हैं। अगर गेंदबाज थोड़ा भी ढीला पड़ता है तो अय्यर उसे तुरंत बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं। श्रेयस अय्यर की बैकफुट पर खेलने की कला उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग करती है। वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ बैकफुट पर जाकर शानदार पुल और कट शॉट्स खेलने में माहिर हैं। जब भी गेंद थोड़ी भी शॉर्ट होती है, अय्यर उसे तुरंत भांपते हैं और तेजी से रन बनाते हैं। उनकी यह विशेषता कठिन पिचों पर भी उन्हें एक कारगर बल्लेबाज बनाती है, खासकर जब गेंदबाज छोटी लंबाई की गेंद डालते हैं। टेस्ट क्रिकेट में श्रेयस अय्यर को एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है जो मिडिल ऑन ऑर्डर में टीम को स्थिरता देते हैं। जब शीर्ष क्रम जल्दी आउट हो जाता है, तब अय्यर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह दबाव में खुद को शांत रखते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में लाने का मादा रखते हैं। चाहे टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत हो या फिर पारी को संभालने की, अय्यर दोनों भूमिकाओं में फिट बैठते हैं। इस तीसरे टेस्ट में भी
श्रेयस अय्यर से भारतीय टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी। इसके बाद दोस्तों छठे खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत की गिनती उन खिलाड़ियों में होती है जो अपनी आक्रामक और बेजोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब भी वह मैदान पर आते हैं वह खेल का पूरा रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वह किसी भी परिस्थिति में गेंदबाजों पर दबाव बनाने में सक्षम होते हैं, चाहे टीम दबाव में हो या फिर स्थिति संतुलित हो। पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किसी भी मौके को मैच जीतने की दिशा में मोड़ सकती है। पंत की सबसे बड़ी खासियत उनकी निडर और आक्रामक बल्लेबाजी है। वह गेंदबाजों के खिलाफ बिना किसी झिझक के शॉट्स खेलते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट इस बात की गवाही देती है। उनके पास हर तरफ शॉट खेलने की क्षमता है, चाहे वह फ्रंट फुट पर हो या बैक फुट पर। पंत का स्वाभाविक खेल उन्हें किसी भी परिस्थिति में खतरा बनाता है, क्योंकि वह लगातार आक्रमण करते रहते हैं। यही वजह है कि विपक्षी टीम के गेंदबाज उनके सामने एक अतिरिक्त दबाव महसूस करते हैं। हालांकि पंत को उनकी आक्रामकता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही वह जिम्मेदारी से भी खेलते हैं। उनकी समझदारी भरी बल्लेबाजी उन्हें एक अहम खिलाड़ी बनाती है। वह जरूरत के हिसाब से अपने खेल को ढालते हैं और अगर टीम को संभालने की जरूरत हो तो वह उस भूमिका को भी बखूबी निभाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में पंत की पारियां यही दर्शाती हैं कि वह सिर्फ तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है, बल्कि जब भी टीम को संभालने की जरूरत होती है वह संयम के साथ खेलकर टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। बल्ले से आक्रामकता दिखाने के साथ साथ पंत विकेट के पीछे भी टीम के लिए बहुत बड़ी ताकत है। उनकी कीपिंग में गजब की फुर्ती और तेजी है, जो उन्हें बेहतरीन विकेट कीपरों में शुमार करती है। पंत की विकेट कीपिंग में उनकी चुस्ती और हर गेंद पर नजर बनाए रखने की क्षमता स्पष्ट नजर आती है। वह स्टंप्स के पीछे अपनी शानदार रिफ्लेक्सेस से रनआउट या स्टंपिंग के जरिए मैच में अहम मोड़ ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सातवें खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर पटेल पिछले 2 टेस्ट मैचों से बेंच पर बैठे थे, लेकिन आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट के लिए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला लिया है। अक्षर का चयन टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वह न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए मूल्यवान योगदान दे सकते हैं। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बराबर का दम रखते हैं। उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने में सक्षम है। विशेषकर उनकी फ्लैट और तेजी से टर्न लेने वाली गेंदें बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती हैं। पिच की स्थिति चाहे जैसी हो, अक्षर अपनी विविधताओं के जरिए विकेट निकालने में माहिर हैं। उनके पास किफायती गेंदबाजी का हुनर भी है, जो टीम को दबाव बनाने में मदद करता है। बल्ले से भी अक्षर का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। निचले क्रम में आकर वह टीम के स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता टीम के लिए अहम साबित हो सकती है, खासकर तब जब टीम मुश्किल स्थिति में हो या अतिरिक्त रन बनाने की जरूरत हो। अक्षर पटेल का बल्ला निर्णायक साबित हो सकता है। पिछले 2 मैचों में बेंच पर रहने के बावजूद अक्षर का उत्साह और समर्पण टीम के लिए मजबूत प्रेरणा रही है। बेंच पर रहते हुए भी उन्होंने पूरी मेहनत और तैयारी से खुद को तैयार रखा। अब जब कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें तीसरे टेस्ट में मौका दिया है, अक्षर अपने पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरेंगे। उन्हें यह साबित करने का मौका मिलेगा कि वह न सिर्फ एक अच्छे विकल्प हैं, बल्कि टीम के लिए एक अहम सदस्य भी हैं। तीसरे टेस्ट में अक्षर पटेल से टीम और फैंस दोनों को काफी उम्मीदें होंगी। उनकी गेंदबाजी से टीम को विकेट निकालने की उम्मीद है, जबकि बल्ले से वह निचले क्रम में टीम को मजबूती देंगे। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अक्षर का मैदान पर उतरना विपक्षी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से मैच पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 8वें स्थान पर रविचंद्रन अश्विन है। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में खेले गए 2 टेस्ट मैचों में अपनी गेंदबाजी से एक नया मानक स्थापित किया है। उनकी प्रदर्शन न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक आश्चर्यजनक अनुभव रहा है। रविचंद्रन अश्विन ने अपने शानदार स्पिन के जादू से हर विपक्षी टीम को परेशान किया है। पहले टेस्ट में उन्होंने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को झकझोरते हुए प्रभावी विकेट लिए। उनकी धीमी और तेज गेंदों का मिश्रण, साथ ही उनके कर्व और ड्रॉप ने उन्हें एक महान स्पिन गेंदबाज साबित किया। उन्होंने पहले मैच में बेहतरीन रनों पर विकेट चटकाते हुए
बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की, जिससे भारतीय टीम को महत्वपूर्ण बढ़त मिली। यदि हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने पहले दोनों टेस्टों में अपने विरोधियों को 10 विकेट से अधिक चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी में जो सटीकता और नियंत्रण देखने को मिला, उसने विपक्षी बल्लेबाजों को असहाय बना दिया। अश्विन का हर एक बॉल जैसे एक नई कहानी बुन रहा था और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से साबित किया कि वह क्यों भारतीय क्रिकेट के सबसे महान स्पिनरों में से एक हैं। अश्विन का अनुभव उनके खेल में स्पष्ट नजर आता है। वे न केवल गेंदबाजी में कुशल हैं, बल्कि उनकी फील्डिंग और विकेट कीपिंग की समझ भी उनकी प्रतिभा को और बढ़ाती है। उनकी कड़ी मेहनत और रणनीतिक सोच ने उन्हें मैच के महत्वपूर्ण क्षणों में एक सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है। उन्होंने न केवल विकेट चटकाए, बल्कि टीम को एक साथ भी रखा, जिससे युवा खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा दोस्तों 9वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की सबसे खास बात उनकी अनूठी और प्रभावी शैली है। उनकी गेंदबाजी में एक अद्वितीय एक्शन है जो उन्हें तेजी से गेंद फेंकने में मदद करता है। बुमराह की बाउंसर और यॉर्कर की क्षमता उन्हें विशेष बनाती है। चाहे वह टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे, उनके पास विकेट लेने की क्षमता है जो उन्हें हर प्रारूप में एक खतरे के रूप में स्थापित करती है। बुमराह ने कई बार मैचों में निर्णायक भूमिका निभाई है। उनकी शानदारी से किए गए डॉट बॉल और विकेट लेने के मामलों में उन्होंने कई बार टीम को जीत दिलाई है। पहले टेस्ट में उनकी घातक गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया और उनका 5 विकेट का प्रदर्शन कई लोगों के दिलों में बस गया। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पर आकाशदीप है। दोस्तों, आकाशदीप ने अपनी युवा उम्र में ही गेंदबाजी के क्षेत्र में एक नई पहचान बना ली है। उनके खेल में एक अद्वितीय शैली और जुनून है जिसने उन्हें जल्दी ही क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया है। आकाशदीप का नाम अब केवल घरेलू क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी तेजी से उभर रहा है। युवा होते हुए भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से सभी को प्रभावित किया है। उनके पास तेज गेंदबाजी की अद्भुत क्षमता है और उनकी गेंदों में वह तीव्रता और नियंत्रण है जो किसी भी बल्लेबाज को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। आकाशदीप की गेंदबाजी में तकनीकी निपुणता उन्हें अलग बनाती है। उनकी एक्शन, गति और स्विंग की क्षमता ने उन्हें कई महत्वपूर्ण मौकों पर सफल बनाया है। वह अच्छी तरह जानते हैं कि गेंद को कैसे सही जगह पर डाला जाए और बल्लेबाजों को दबाव में कैसे रखा जाए। उनकी यॉर्कर और बाउंसर गेंदें विशेष रूप से बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन जाती हैं और वे अक्सर उन्हें विकेट के लिए मजबूर करते हैं। हाल के मैचों में आकाशदीप ने कुछ यादगार प्रदर्शन किए हैं, जिनमें उनकी तेज गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। उनकी विकेट लेने की क्षमता और रन रोकने की कला ने उनकी टीम को कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत दिलाई है। जब उन्होंने पहली पारी में 3 या 4 विकेट लेकर अपनी टीम को मजबूती दी, तो यह साबित कर दिया कि वह एक प्रमुख तेज गेंदबाज बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में भाग नहीं लिया। हालांकि उनका नाम अभी भी चर्चा में है, खासकर वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम के संदर्भ में, जहां तेज गेंदबाजों को हमेशा से मदद मिलती रही है। मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी में गति, स्विंग और सटीकता का अद्भुत मिश्रण है। पिछले मैच में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद उनकी उपस्थिति टीम के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। सिराज ने हाल के समय में अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। वानखेड़े स्टेडियम, जो मुंबई में स्थित है, तेज गेंदबाजों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। यहाँ की पिचें अक्सर तेज और उछालदार होती हैं, जो गेंदबाजों को अपनी रफ्तार और तकनीक का सही इस्तेमाल करने का मौका देती हैं। यह मैदान स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई यादगार मुकाबलों का गवाह रहा है और यहाँ की पिचें हमेशा गेंदबाजों को समर्थन देती हैं। हालांकि सिराज पिछले मैच में नहीं खेल पाए, लेकिन वानखेड़े के माहौल में उनकी वापसी की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। उनकी गेंदबाजी, तकनीक और खेल के प्रति समर्पण उन्हें इस मैदान पर एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। अगर वह अगले मैच में खेलते हैं तो उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से विपक्षी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।